हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पहला पढ़ा था। इस क्लास में हम गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे और उसका नाम है आपका कि अनंत लंबाई के एक समतल चादर। अनंत लंबाई की एक समतल चादर है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ये सेकंड अनुप्रयोग है। इसके पहले हम पहला अनुप्रयोग और गॉस प्रमेय को कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन है आपका, किस तरह से आया क्वेश्चन कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपका परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, देखें आप, तो क्या है क्वेश्चन, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए पहले थोड़ा एक चित्र बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक अनंत लंबाई की एक समतल चादर है, तो उसका चित्र इस तरह से बनेगा। एक समतल चादर बना दी हमने, ठीक है ना। और इसको आप बंद पृष्ठ करने के लिए हम यहाँ से एक बेलनाकार भाग बनाते हैं, दोनों तरफ बेलनाकार भाग बन जाएगा। ये एक बेलनाकार भाग हो गया, है ना, बेलन का एक वृत्ताकार भाग। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ से आगे जाएगा, ये, ठीक है, दो भाग हो गए, है ना। ये आवेशित चालक है, प्लेट है, इस तरह से इस पर आवेश है ना। इसमें एक ये भाग, ठीक है। अभी तीन पार्ट में डिवाइड है ना, कौन कौन से भाग में वो देखें आप। पहले आवेश बना देते हैं इस पर, ये आवेशित चालक है, प्लेट है, चादर बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है ना। अब ये तीन भाग में डिवाइड है, देखो आप। पहला है आपका S1 भाग, ठीक है, कोई से भी दे सकते हैं, जैसे इसको हमने नाम दे दिया S1। ये आपका भाग क्या हो गया, S1। ये वाला भाग क्या हो गया, S2। और ये वाला जो बीच वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया, S3। क्या हो गया, S3। इस तरह से आपके तीन भाग में डिवाइड हो गई है, ठीक है ना। इस तरह से S1, S2 और S3, ठीक है ना। अब इससे R दूरी पर इस चालक प्लेट, देखो जैसे आपका किस तरह से होगी, जैसे ये चालक प्लेट है, इसमें एक बेलनाकार भाग इस तरह से है, ठीक है। तो ये वाले भाग है आपके, तो इसमें यहाँ से R दूरी पर, इस प्लेट से R दूरी पर, यहाँ से इस प्लेट से R दूरी पर, ये R दूरी पर एक बिंदु क्या है, इस पॉइंट पर। जैसे मान लो यहाँ से लेके इसको यहाँ बना देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। और यहाँ पर बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E सदिश है। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखो थ्योरी में हमने क्या लिखा है वो समझना। माना एक समान आवेशित चादर जिसका क्षेत्रफल कितना है। माना एक समान आवेशित मतलब पूरी एक चादर है जिस पर समान आवेश, एक धातु की चादर है जिस पर सभी पर एक जगह, मतलब सभी जगह पर समान आवेश फैला हुआ है, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, तथा आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। इस पर आवेश का घनत्व मतलब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है। इससे R दूरी पर, देखो R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर से देखें, एक समान आवेशित एक चादर है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना A है, जिससे इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और गॉस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करनी है। तो गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ऑफ E इज इक्वल टू होती है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये होती है। तो इसमें हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो फ्लक्स का मान चाहिए, कुल फ्लक्स चाहिए, और कुल आवेश चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कुल आवेश, पहले आवेश निकाल रहे हैं। तो देखो आप, आवेश निकालेंगे तो आवेश का फॉर्मूला होता है घनत्व इंटू पिछले क्वेश्चन में हमने लंबाई लिखवाई थी क्योंकि उसमें ओनली लंबाई थी, लेकिन इसमें क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। मतलब क्या, उसको लंबाई चौड़ाई मिलकर क्या बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है। तो इसमें क्या जाएगा, घनत्व इंटू क्षेत्रफल, क्या जाएगा, फॉर्मूला घनत्व इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। आवेश को किससे दर्शाएंगे, Q से बराबर घनत्व कितना है, इसका घनत्व कितना माना आपने, सिग्मा, और क्षेत्रफल कितना है, A। तो इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। ये हमने Q का मान निकाल लिया। अब हमें फ्लक्स चाहिए।
फ्लक्स चाहिए तो पहले पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर S2 से और फिर S3 से, बस ठीक है, वो कुल फ्लक्स निकाला जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आप चाहो तो एक साथ पूरा भी निकाल सकते हैं फ्लक्स, है ना, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखो आप, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, फाई ऑफ E, पहला फ्लक्स है तो E1 नाम दे दिया। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, पृष्ठ कितना है आपका S1, और इनके बीच बनने वाला कोण क्या रहता है, थीटा, कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान देखते हैं अपन, समझना आप, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। देखो पृष्ठ S1 ऐसे है, ये आपका मान लो ये रेड कलर का जो मार्कर है पृष्ठ S1 है, ये आपका, क्योंकि इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो पृष्ठ S1 ऐसा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी है, ठीक है। ये तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है तो ऐसे निकलेंगी। अब पृष्ठ के लंबवत होंगी तो ये विद्युत क्षेत्र नीचे वाला क्या है, मार्कर विद्युत क्षेत्र है। फिर से समझना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, ये पृष्ठ को दर्शा रहा है। तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत। कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जो बल रेखा होती है वो पृष्ठ के कैसे निकलती है, जो फ्लक्स में शामिल बल रेखा होती है वो पृष्ठ कैसे निकलती है, लंबवत निकलती है। पृष्ठ के लंबवत निकलेगी तो वो ऐसे निकलेंगी, मतलब पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो विद्युत क्षेत्र के साथ कैसे हो जाएगी, देखो ये ऐसी अगर बल रेखाएं निकलती है तो विद्युत क्षेत्र की कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका चूंकि थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि क्या समांतर है ना। अब थीटा का मान 0 डिग्री है तो कोस 0 या कोस थीटा या कोस 0 लिख सकते हैं अपन। कोस थीटा का मान कितना, मतलब यहाँ 0 रखते हैं तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या जाएगा, फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S1 क्या है, पृष्ठ है, और S1 का क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, A से, है ना। ये S1 ये वृत्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल एरिया किससे दर्शाया, A से दर्शाया, ठीक है। A इंटू कोस थीटा का मान कितना, 1 इंटू, तो फाई ऑफ E1 कितना हो जाएगा आपका, E इंटू A। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई। अब दूसरे पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकलेंगे तो किस तरह से निकलेगा इसी तरह से, देखिए आप, फाई ऑफ E2 इज इक्वल टू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S2 पृष्ठ है और इनके बीच बनने वाला कोण है कोस थीटा, ठीक है। चूंकि थीटा बराबर वही 0 डिग्री, है ना। क्यों 0 डिग्री, उसका वजह समझना। ये देखो, ये आपका पृष्ठ S2 इस तरह से है, ये ऐसा, अगर ऐसे होता तो वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होता, लेकिन इस तरह से ये है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है, मतलब ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और पृष्ठ ऐसे है, तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे क्या है, लंबवत। मतलब बल रेखाएं पृष्ठ के कैसे निकलेगी, लंबवत निकलेगी। मतलब देखो लंबवत कैसे, ये देखो, ये अगर बल रेखाएं ऐसे निकलेगी तो वो यहाँ 90 डिग्री कोण बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो बल रेखाएं अगर पृष्ठ के लंबवत निकलेगी तो विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है, समांतर हो जाएगी। तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान वापस क्या होगा, कोस 0 बराबर क्या होगा, या कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपका इसकी वैल्यू रख देंगे तो फाई ऑफ E2 कितना हो रहा है, S2 क्या है आपका पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल भी कितना है आपका, A ही है ना, और इसका मान 1 हो गया इंटू 1। तो फाई ऑफ E2 इज इक्वल टू EA, बस इतना आएगा। इक्वेशन क्या हुई आपकी, थर्ड हो गई, देखें दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है ना। अब आगे देखें, तीसरा पृष्ठ कौन सा है आपका, S3, ये वाला भाग, ठीक है ना। पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखें, इसके लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, फाई ऑफ E3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ क्या है आपका S3 और इंटू
है ना, आपका कोस थीटा। अब चूंकि थीटा का मान, अब थोड़ा ध्यान दें, देखो ये आपका पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, देखो ये ऐसा था, अब ये पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ है, S3 पृष्ठ ये है आपका, ठीक है, S3 भाग ये है आपका, ठीक है, S3 भाग। अब ये पृष्ठ ऐसा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, देखो ये पृष्ठ है S3 पृष्ठ और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, ये S3 पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों क्या है, ये S3 पृष्ठ और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है, समांतर। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। अब अगर बल रेखाएं पृष्ठ इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी तो वो विद्युत क्षेत्र के भी कैसे होगी, लंबवत होगी, क्योंकि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर है तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी तो विद्युत क्षेत्र के भी क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है। देखो ये पृष्ठ और ये विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर है तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, लंबवत होगी, इस तरह से, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो कोस थीटा मतलब कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका, कोस, देखो कोस 0 होता है, ठीक है, तो कोस 90 कितना होगा, 0 होगा। तो फाई ऑफ E3 कितना हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा E(S3), आप उसका मान आप चाहो तो क्षेत्रफल A लिखें और नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, चलो A लिख देते हैं, इनटू इसका मान 0, तो ये आपका पूरा खत्म हो गया, E3 कितना हो गया, 0, ठीक है। अब कुल फ्लक्स निकालेंगे अपन, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ऑफ E इज इक्वल टू फाई ऑफ E1 प्लस फाई ऑफ E2 प्लस फाई ऑफ E3, तीनों को जोड़ लेंगे तो कुल फ्लक्स निकल आएगा। फाई ऑफ E1 का मान देखो कितना है, EA, फाई ऑफ E इज इक्वल टू EA प्लस E2 का मान भी कितना है, EA, देखो आप यहाँ समीकरण 3 से, ये समीकरण 4 था, EA और प्लस इसका मान कितना है, 0, तो फाई ऑफ E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2EA हो गया, 2EA और प्लस 0 को जोड़ेंगे तो भी 2E आएगा, ठीक है। कुल फ्लक्स निकल आया। A का मान हम रख सकते हैं लेकिन बाद में रखेंगे हम, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आगे देखें आप, ये तो आपका फ्लक्स निकल आया कुल फ्लक्स, तो कौन से प्रमेय से अपन करते हैं, गॉस प्रमेय से, है ना, किसके द्वारा करते हैं अपन, गॉस प्रमेय द्वारा, गॉस प्रमेय द्वारा, क्योंकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है द्वारा या से, ठीक है। गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ऑफ E इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरह। फाई ऑफ E का मान कितना है, 2EA इज इक्वल टू Q का मान कितना है, आवेश का मान हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं, क्या, सिग्मा इंटू A, ठीक है, और बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। अब यहाँ से अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, तो E को यहीं रखेंगे बराबर सिग्मा A बटे 2 बटे में आएगा और A बटे में आएगा, A से A देखो, ठीक है, 2A बटे में जाएगा आपका, है ना, बचा क्या आपका E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 और A बटे में आ गया आपका, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे A से A को, है ना, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना बचा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ऊपर तो बचा सिग्मा और नीचे बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, यही निकालना था आपने को, और इसकी इकाई कितनी होती है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ओके।